जब रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से कह दिया था अब हम साथ नहीं गाएंगे। डैडी बहुत शांत स्वभाव के थे। सभी से उनके अच्छे रिश्ते थे। डैडी अपने दौर के गायकों में सबसे कम उम्र के थे। आखिर में सभी से छोटे भाई जैसा प्यार मिलता था। अपने पिता महेंद्र कपूर साहब के चलते मुझे हिंदी सिने संगीत के सुनहरे दौर की हस्तियों को नज़दीक से देखने और जानने का मौका मिला। यूं तो डैडी के किशोरदा, मुकेश जी, लता दीदी और बाकी हस्तियों से खास संबंध थे, लेकिन महेंद्र मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ गुरु शिष्य का नाता था। डैडी सिर्फ 12 साल के थे तभी से वो रफ़ी साहब के साथ थे। तब दोनों स्कूल में थे। जब एक डैडी ने मेट्रो मर्फी प्रतियोगिता जीती तब तक रफ़ी साहब इंडस्ट्री के बड़े गायक बन चुके थे। उन्होंने डैडी से कहा था, महेंद्र हम दोनों साथ में गाने नहीं गाएंगे क्योंकि हमारी आवाज़ें मिलती हैं। दोनों इस पर कायम रहे। सिवाय फिल्म आदमी के कैसी हसीन आज बहारों की रात है गाने के। इस गाने में तलत महमूद साहब की आवाज़ को डैडी ने संगीतकार नौशाद साहब के कहने पर डब किया था। ये उस दौर की बड़ी कंट्रोवर्सी है जिसकी हकीकत मैं आने वाले दिनों में अपने YouTube प्रोग्राम रूहानी किस्से विद रोहन कपूर में सामने लाऊंगा। उस दौर की यादों को मैं इन दिनों इस प्रोग्राम में संजो रहा हूँ। उन दिनों के गायकों में एक दूसरे में से बहुत प्यार हुआ करता था। वो दौर कुछ अलग था, लोग अलग थे। जब बतौर हीरो मेरी पहली फिल्म फासले बन रही थी तो उसमें किशोरदा ने गाना रिकॉर्ड करवाया जो मुझ पर शूट होना था। डैडी इलाज के लिए अमेरिका में थे। रिकॉर्डिंग के बाद किशोरदा ने पूछा कि भाई हीरो कौन है। तब यश चोपड़ा जी ने जब मुझे बुलवाया, मुझे देखते ही किशोरदा बोले कि यार ये तो महेंद्र का लड़का है। मुझे गले लगाया, मेरा माथा चूमा। अकाउंटेंट गाने का चेक देने आया तो साफ इनकार कर दिया कि मेरे लिए अमित यानी कि किशोर कुमार के पुत्र और रोहन में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। जबकि मशहूर था, किशोरदा अपने गाने के पैसे कभी नहीं छोड़ते थे। ये बात बताती है कि उन दिनों के गायकों में एक दूसरे के लिए कितना प्यार था। उनका जज्बा ही कुछ अलग था। मेरे डैडी बहुत शांत स्वभाव के थे। सभी से उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे। डैडी अपने दौर के गायकों में सबसे कम उम्र के थे। आखिर में सभी से छोटे भाई जैसा प्यार मिलता था। हालांकि कई बार वो इससे कश्मकश में पड़ जाते थे क्योंकि छोटा होने से सबकी बात भी माननी पड़ती थी। एक रोचक किस्सा है। किसी हादसे पर फंड जुटाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री दिल्ली में संगीत संध्या कर रही थी जिसमें दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राज कपूर जैसे सितारों से लेकर तमाम गायक पहुंचे थे। दूसरे या तीसरे नंबर पर डैडी को गाना था। तभी रफ़ी साहब वहां आए और बोले, यार मैं पहले गा दूं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद तो एक के बाद एक सिंगर डैडी के पास ये कहते हुए पहुंचे कि मैं पहले गा लूं। वो किसको ना कहते। होते होते कार्यक्रम खत्म होने को आया। तब डैडी ने मनोज कुमार के पास जाकर कहा कि मैं जा रहा हूं, सबने गा दिया है, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। डैडी ने कहा कि देखिए रात ढल रही है, लोग उबासियां ले रहे हैं, सोने की तैयारी है। मनोज कुमार ने कहा कि आप तो जा ही नहीं सकते, पर्दे पर मेरी आवाज़ तो आप ही की है, उसके बिना शो कैसे पूरा होगा। डैडी ने कहा कि देखिए रात ढल गई है, लोग उबासियां ले रहे हैं, सोने की तैयारी में हैं, मैं स्टेज पर अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। मनोज जी ने कहा कि मैं वादा करता हूं आप शो की हाईलाइट रहेंगे। राज कपूर ने भी उन्हें रोका। डैडी रुके और गाना गाया, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। उन्होंने बुझे दिल से गाना शुरू किया मगर कुछ ही पल में पाया कि तालियां बजने लगी हैं, लोग उछलने लगे हैं। पीछे देखा तो सब डांस कर रहे थे। ये शो का क्लाइमैक्स था। अगले दिन दिल्ली के अखबारों में गाते हुए सिर्फ महेंद्र कपूर नजर आ रहे थे जबकि बाकी लोग नाचते हुए नजर आ रहे थे। प्रोड्यूसर डायरेक्टर ओपी रेलन साहब मुंहफट थे। अखबारों को देखकर उन्होंने कहा, देख महेंद्र, एक तू ही हीरो है, बाकी सब तो कबूतर नजर आ रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।